तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ जो हमारे गवर्नमेंट साथी हैं जो कि 2004 के बाद में पोस्टेड हुए हैं। भले वो राजस्थान सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान सरकार के अधीन जो भी राज्य कर्मचारी है, किसी बोर्ड के अधीन कर्मचारी हैं, उनके लिए ये अपडेट वीडियो है। और उन लोगों के लिए जो राज मेडिक्लेम पॉलिसी के सारे सवालों के जवाब जानना चाहता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप जान पाए कि राज मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या क्या लाभ मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, क्या नहीं क्या चीज़ें इसके अंदर आप करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में लगभग 99.99% के जो क्वेश्चन हैं FAQ, वो आपको जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे मेरे 2 वीडियो पहले बनाए थे मैंने, जिस पर बहुत सारे कमेंट भी आए हैं जिनके मैंने जवाब दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर जो एक अभी आज की तारीख में यानी कि 14 अक्टूबर 2020 को एक गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी हुआ है जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस हैं, जिसका एनालिटिक्स आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से आप लोगों के लिए ये जो सवाल हैं, आपके जो सवाल हैं उनके क्या क्या जवाब हो सकते हैं, इसके हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ आपके फ़ायदे की चीज़ें इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि राज मेडिक्लेम जो कि बीमा पॉलिसी है वो किसके लिए है। तो दोस्तों, ये है 2004 के बाद में जितने भी राज्य सरकार के अधीन जो कर्मचारी लगे हैं उन सभी के लिए राज मेडिक्लेम पॉलिसी। इसमें एक कार्ड बनता है और उस कार्ड के अंदर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें लगाकर एक आवेदन के माध्यम से अपनी जो GPF या SI ऑफिस में जाकर ये प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या अपने संबंधित ऑफिस में जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं आपके कार्ड के लिए, जो ज़्यादा दिन नहीं 15 दिन में बन के आ जाता है। ये सारी जानकारी आपको हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल और है जो आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राज मेडिक्लेम पॉलिसी का जो वहन है, जो प्रीमियम है, वो कौन वहन करता है। तो राज्य सरकार यानी कि अपनी जो राज्य सरकारें हैं वो इसका जो प्रीमियम है वो वहन करती है। इसके बाद में तीसरा सवाल ये आता है, बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि क्या प्रोबेशन में हमें राज मेडिक्लेम कार्ड की जो सुविधा है, पॉलिसी की जो सुविधा है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऑफ कोर्स मिलेगी। जिस व्यक्ति की पॉलिसी का जो पहला प्रीमियम है वो चला जाता है, वो दोस्तों जब आप ज्वाइन करते हैं इसके बाद में ये प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली जाती है ऑफिस के माध्यम से, और वो कंप्लीट होने के बाद में जब प्रीमियम चला जाता है उस दिन से आपका जो ये कार्ड की जो पॉलिसी का जो लाभ है वो आपको शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि राज मेडिक्लेम पॉलिसी का जो बीमा धन है वो कितना है। ये जो राज मेडिक्लेम पॉलिसी है वो प्रत्येक वर्ष इसकी जो प्रीमियम है वो आती है, और इसके साथ ही हर साल के हिसाब से यहाँ पर 3 लाख का आपको कवर मिलता है इस पॉलिसी के माध्यम से। आप देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे जो अपनी फैमिली के जो फ़ोटोज़ लगते हैं और जो उनको भी जो फ़ायदा मिलता है वो किस तरह से मिलता है, अगर वहाँ पर देखें तो एक समस्त परिवार की क्या परिभाषा हो सकती है उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो ये परिभाषा ये होगी, पति पत्नी और उसके 2 बच्चे 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, और इसके बाद वो इस पॉलिसी से हट जाते हैं। इसके बाद की बात करें तो माता पिता में अगर कोई भी माता पिता है जो 2000 मासिक आय से कम कमाते हैं तो उनका नाम आप इस पॉलिसी के अंदर रख सकते हैं। तो उन लोगों को आप अपने इस कार्ड में ऐड कर सकते हैं एज ए परिवार के सदस्यों के रूप में। तो आप अगर एम्प्लॉय हैं और आपके माता पिता अनएम्प्लॉय है या खेतीबाड़ी करते हैं तो उन लोगों को आप उनके साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर वो किसी राज्य सेवा में है या किसी ऐसी जगह पर है जो उनकी आय अधिक है तो आप उन्हें उनमें ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर कोई महिला है, महिला के परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि कोई भी महिला
अगर राज्य कर्मचारी है, अगर उसके माता पिता है और सास ससुर है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो उस परिस्थिति में सरकार ने ये कहा है कि या तो आप माता पिता में से किसी एक को अथवा अपने सास ससुर में से किसी एक को अपने मेडिक्लेम कार्ड पॉलिसी के लाभ के लिए उन्हें फ़ायदा दिलाने के लिए जोड़ सकते हैं। हाँ, अब बात आती है कि जुड़वा बच्चे हैं, अगर पहला आपका एक बच्चा है और आपके बाद में जो सेकेंड डिलीवरी हुई वो मान लो 2 बच्चे हुए, उसके अंदर फर्स्ट एक ही डिलीवरी के अंदर 2 बच्चे हुए, तो उसे एक इकाई माना जाएगा। उस तरह से उसका लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो लोग यहाँ पर अगर 3 संतानें हो जाती है इस तरह से, तो उसका कुछ भी नहीं मतलब एज एक इकाई के रूप में उसे मानकर उनको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अब बात आती है किन हॉस्पिटलों में इलाज करवाने वाला जो पैसा है वो आप रिम्बर्स या इस तरह से जो इस क्लेम के माध्यम से फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर आप राज्य सरकार के जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं उसके अंदर अगर आप इलाज करवाते हैं तो रिम्बर्स होगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ की है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स को अनुमोदित किया है राज्य सरकार ने, और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इंडिया लेवल के हैं जिनके भी नाम मैं थोड़े से आपको मैं बता दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में इस जो फाइल जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे संबंधित जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगी। तो जो हॉस्पिटल्स हैं अनुमोदित कर रखे हैं वो हॉस्पिटल्स में आप इलाज करवाते हैं तो वहाँ के माध्यम से हर हॉस्पिटल में एक वहाँ पर टीपीए अपॉइंट कर रखा है। इस जो भी अपना जो कर्मचारी है वो वहाँ जाता है तो उनके थ्रू इस पॉलिसी की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जिसकी जो प्रोसेसिंग है, वो सारी चीज़ें वहाँ से कंप्लीट हो जाती है। तो हर बड़े हॉस्पिटल में ये आपको वहाँ पर एक कर्मचारी मिलेगा जो इन सारी चीज़ों को देखता है, तो वो आपकी सहायता भी करेगा कि आपको किस तरह से क्या होगा। और एमरजेंसी वाले मामले में कुछ एक जो रोग हैं उनको कवर किया गया है। इमरजेंसी की अवस्था में क्या किया जाता है, आप वहाँ के उस व्यक्ति को जो भी वहाँ पर अपॉइंटेड है उसे सूचित कर देते हैं और इसके बाद में उस अनुसार ECGS के अनुसार जो भी ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाता है वहाँ पर। तो इमरजेंसी में कुछ एक रोगों के अंदर जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, हार्ट सर्जरी है, इस कैंसर है, रीनल फेलियर है, इसके साथ ही स्ट्रोक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसके साथ ही मेनिंजाइटिस है, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर आपको इमरजेंसी की सुविधा जो मिल जाती है। तो ये 7 गंभीर बीमारियों पर जो नकद विहीन सुविधा है वो लागू होती है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं कि नकद विहीन जो सुविधा है उसके अंदर आपको करना क्या होगा, उस हॉस्पिटल में जाकर आपको 24 घंटे पहले सूचना देनी है, या फिर भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को वहाँ पर जो भी व्यक्ति इस काम को देखता है उसके माध्यम से जो भी प्रोपराइटर TPA है उसके माध्यम से वहाँ तक सूचना जाती है, तभी आप इस सुविधा का इस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। हाँ, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आखिर आप अगर राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ जैसे किसी भी फाइल को, किसी भी दावे को पेश करने के लिए कितना समय यहाँ पर निर्धारित कर रखा है, तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। कोई लोग बता रहे थे 45 डेज, लेकिन यह 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये दावा पेश करना होता है और 90 दिन के अंदर आप अपने जो सारे फाइल्स डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आप करवाते हैं इस प्रोसेस को, तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर ले पाएंगे। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कार्ड भी नहीं बना रखा है, तो वो भी आप कार्ड बना लीजिए, क्योंकि कार्ड बनाने के बाद ही आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे। क्योंकि कार्ड नहीं बना हुआ होगा तो फिर आप इस प्रोसेस में टाइम लगता है, आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं हॉस्पिटल के। यहाँ पर आपको सारे बिलों पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, सब जगह डॉक्टर के साइन होते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर जो व्यक्ति होता है, वहाँ पर जो मैनेजर होता है, उसके द्वारा उसे वेरीफाइड किया जाता है। वेरीफाइड करने के बाद में 2-3 जगह पर साइन होकर इस फाइल को कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद आप वहाँ पर संबंधित आपकी जो भी जिस भी डिपार्टमेंट की आपकी जो ऑफिस है वहाँ पर इसे पेश करना होता है। फिर वहाँ से DDO फॉरवर्ड होता है और फॉरवर्ड होने के बाद में उस क्लेम को अच्छी तरह से देखा जाता है बीमा कंपनी द्वारा, और इसे फिर उसके हिसाब से पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है।
अब कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर गैर अनुमोदित जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अगर आपने इलाज करवा लिया, लेकिन आपने इलाज करवाया और इसके साथ ही वहाँ की दरें कुछ भी हो सकती है, लेकिन CGSH की दरों के अनुसार अगर आप पुनर्भरण करवाना चाहते हैं तो वो भी होने के चांसेस है। उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बता रखा है इस डॉक्यूमेंट में, उन्होंने यही लिखा है कि गैर अनुमोदित चिकित्सालयों के अंदर आपातकालीन परिस्थितियों में ही कुछ बीमारियों के लिए जनरल वार्ड में CGSH की जो सुविधा है उसके हिसाब से 24 आवर्स के अंदर ये सारी चीज़ें, जो ऐसी कंडीशन में अगर आप वहाँ पर करवाते हैं तो कुछ मामलों में ये रिम्बर्समेंट आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये जटिल हो जाता है, उसमें आपकी भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप ऐसे अनुमोदित हॉस्पिटलों में इलाज कराएं, ताकि आपको इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिर भी अगर इमरजेंसी है तो फिर तो करवाना ही है, फिर इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा लेकिन टिपिकल है नहीं। अब कुछ मामलों में कंपनी रिम्बर्स नहीं करती है, जो भी प्रोप्राइटरशिप है, और इसके साथ ही सरकार की भी जो नियम और शर्तें हैं उनको पालन करते हुए वो लोग कुछ सप्लीमेंट्स है, इसके साथ ही कुछ ऐसी जो प्लास्टिक सर्जरीज है, इसके साथ ही जो चश्मे वश्मे हैं, कान के लेंस, कान का मशीन है, आंखों के लेंस लगाते हैं, ऐसी जो चीज़ें जो अननेसेसरी लगती है उन चीज़ों के लिए ये दावा या वो रिम्बर्समेंट आपको या वो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई हमला हो गया है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कोई युद्ध हुआ या ऐसी कोई अनसर्टिनिटी हुई, उसके ऐसी स्थिति में ये जो क्लेम है उसके अंदर कुछ शर्तें हैं जो आप डॉक्यूमेंट में अच्छे से पढ़ सकते हैं। मुझे जो समझ में आया उसके अंदर यही लिखा है कि आपको अगर किसी भी बीमारी के बारे में आपको पता चला है तो उस बीमारी के 24 घंटे के अंदर आपको इस इलाज को शुरू करवाना होता है, ये इसकी शर्त होती है। इसके साथ ही अगर हमला हुआ है, आक्रमण हुआ है, कोई विदेशी शत्रु का कोई कृत्य है, यहाँ पर लिख रखा है ऐसे, तो ऐसी परिस्थिति में जो मामले होते हैं वो इसमें कवर नहीं होंगे। इसके साथ ही इन्होंने लिखा है कि जो प्लास्टिक सर्जरी और सौंदर्य के लिए जो टीका वीका, तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को ये लगता है कि ये पैसा जो खर्च किया है वो हमारे क्षेत्र का नहीं है और ये एक्स्ट्रा खर्च किया है, जैसे कि कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहा है डॉक्टरों से भर्ती होने के बाद में। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं जो अपने फ़ायदे के हिसाब से अगर किसी क्लेम को करने की कोशिश करते हैं, जैसे पहले से ही किसी कंपनी में ऑलरेडी उनका जो क्लेम चल रहा है, जैसे पहले से ही उनका कवर चल रहा है, बीमा कवर, इसके साथ ही यहाँ पर भी करवा रहे हैं, तो भी वो एक तरह से यहाँ से रिम्बर्समेंट उठाने के हकदार नहीं होंगे। इस तरह का मामला है। विटामिन सप्लीमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ें जो ले रहे हो उसके लिए भी ये दावा आप नहीं कर सकते हैं। अगर करते भी हैं तो ये कैंसिल कर दिया जाएगा उधर की तरफ से। ये जो मोटी मोटी जानकारियाँ थी वो आप लोगों को मैंने बता दी। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल के जवाब ज़रूर दूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे ही फ़ायदे वाले वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।